जय माता की सभी भाई बहनों को, सभी मित्रों को। तो कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं आपको अपने देवी देवताओं के बारे में बताता हूँ, अपने उत्तराखंड की संस्कृति आपको बताता हूँ, अपने मठ मंदिरों के बारे में बताता हूँ। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में पूजे जाने वाले बारवाही दानों के बारे में। तो बारवाही दानों कौन है, कैसे ये माँ भगवती के भाई कहलाए, और कहाँ इनका मठ मंदिर है, कहाँ कहाँ इनकी पूजा होती है। तो हमारे गढ़वाल और कुमाऊं में जो चमोली जो जिला है, हमारा हमारा बागेश्वर का जिला है, पहाड़ी क्षेत्र जो हमारा है, तो वहाँ बारवाही दानों की पूजा होती है। तो कहा जाता है पहले जो बद्रीनाथ में हमारे कुबेर जी हैं, कुबेर दानू के दो पुत्र हुए, छली और बली। तो छली बली जो कहाँ रहते थे, चमोली गांव, चमोली के बंड गांव में, तो चमोली जिले के बंड गांव में वो रहते थे। तो उनका शिकार खेलने का बड़ा शौक था, बड़ा अमल था। वो तीर कमान धनुष बाण लेके जो है जंगली शिकार करते थे। तो एक दिन जो है देवी भगवती ने एक मृग का रूप रखा, एक हिरण का रूप रखा। तो वो हिरण जो है बंड गांव में घूमने लग गया। तो जो छली बली जो कुबेर दानू, जो कुबेर जी के दो पुत्र थे, छली और बली दानू, तो दोनों दानू ने जो है उस मृग को देखा, उस हिरण को देखा। तो उन्होंने कहा, भाई हमने कैसे कैसे हिरण देखे, कैसे कैसे हिरण का हमने शिकार करा, कैसे कैसे हिरण हमने देखे, लेकिन इतना खूबसूरत, इतना बढ़िया हिरण हमने नहीं देखा। तो भाई अपने तीर कमान धनुष बाण तैयार कर और हम इस हिरण को मार देते हैं। तब दोनों भाई जो है चमोली से, बंड गांव से उस हिरण का पीछा करते 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 करते, अब हिरण कहीं पर गायब हो जाए, कहीं दिख जाए, कहीं आगे आगे पीछे पीछे, तो हिरण को जो है उसका पीछा करते करते कहाँ पहुंच गए, हमारे कुमाऊं एरिया में, जहां पर बदियाकोट गांव है, जहां पर देवी भगवती ने निशुंभ नाम का दैत्य मारा था बदियाकोट में। तब जाके वहां का नाम बदकोट पड़ा। वहां देवी भगवती ने, महामाई ने, वहां पर जो है आदि बद्री के रूप में देवी भगवती पूजी जाती है। आदि बद्री, जिसके जो है 12 साल में यात्रा निकलती है, 6 साल में अद्र यात्रा निकलती है, तो महाजात निकलती है। तो आदि बद्री के नाम पर देवी भगवती का वहां पर मठ मंदिर अब बन चुका है। तो बारवाही दानू ने ही वहां पर जो है देवी भगवती का मठ मंदिर बनाया। तो जहां पर देवी भगवती ने निशुंभ नाम का दैत्य मारा, तब वहां का नाम बदकोट पड़ा। अब जो है वहां का नाम बदियाकोट, बदकोट से बदियाकोट करा गया है। तो बदकोट में जो वो पहुंच गए, तब वहां पर उनको अंधेरा हो गया। जब वहां पर अंधेरा हो गया तो दोनों भाई थक गए, और जो हिरण था वो भी वहां पर से गायब हो गया। तो जिस काठी में, जिस पहाड़ में वो हिरण छुपा था, तो दोनों भाई कहने लगे, भाई अब आज जो है अंधेरा हो गया, हिरण जो है इसी पहाड़ी में छुपा हुआ है, कल सुबह जब उजाला होगा तो हम उन हिरण को मार के जाएंगे। तो दोनों भाई वहां पर आराम करने लगे। दोनों भाई को थकान थी सारे दिन हिरण का पीछा करते करते, तो दोनों भाइयों को वहां पर नींद आ जाती है, छली और बलिदानों को। जब नींद आ जाती है तो सपने में जो है देवी कन्या रूप में उनको दर्शन देती है। तो देवी का वहां पर कन्या अवतार, कन्या रूप में भी देवी वहां पर पूजी जाती है, ये भी कथा है। तो जब सपने में देवी होती है, तो देवी ने कहा कि जहां पर तुम सोए हो इसके ऊपर जो है मेरा मठ मंदिर बनाओ। और जो वहां पर देवी ने हिरण का रूप छोड़ के कन्या का रूप में उनको दर्शन दिया। तो कहा, वो हिरण नहीं है, वो मैं हूं, और तुम मेरे भाई हो, आज से तुम मेरे पुजारी रहोगे, मेरे डंगरिया रहोगे, और तुम मेरी यहां पर स्थापना करो, मैं देवी हूं। तो उन्होंने कहा, माता इतना बड़ा बड़ा पहाड़ है, इस पहाड़ को हम दो भाई कैसे खोदेंगे, कैसे यहाँ पर हम तुम्हारा मंदिर बनाएंगे, अब वहां पर पहाड़ होगा। तो देवी ने कहा, तुम वो चिंता मत करो, मेरा जो शेर है, मेरा साथ जो नाग चलते हैं, बो भाव में जो चीज, दाएं तरफ मेरे नाग चलते हैं, बाएं तरफ मेरे बाघ चलते हैं। जो मेरा बाघ है वो सुबह तक इस पहाड़ को मैदान बना देगा, और उस मैदान में तुम जो है मेरी स्थापना करना और मेरा मठ मंदिर बनाना। जब सुबह दोनों भाई उठे तो वो क्या देखते हैं, शेर जो है मैदान बना रहा है। वो देखे रह गए,
तो शेर ने पूरा पहाड़ मैदान बना रहा है, लगा है शेर। तब जाके माता भगवती ने जो है वहां पर दर्शन दिए और माता भगवती ने जो है वहां पर अपना मठ मंदिर बनवाया, अपनी स्थापना करवाई बदियाकोट में। देवी भगवती आदि बद्री के रूप में है, कन्या रूप में है, तो देवी का वहां पर भव्य मंदिर बनाया दो भाई दानू ने। तो दो भाई दानू जो है तब से बदियाकोट में ही रहे। देवी भगवती ने वहां उनको अपना पुजारी बनाया, अपना धर्म का भाई बनाया, अपना डंगरिया बनाया, अपना पशुआ बनाया, अपना पुजारी अपना जो है वहां पर साथ रहे। तो देवी भगवती की स्थापना बदियाकोट में किसने करी? छली और बली दो भाई दानू ने करी। तो उनको देवी ने जो है वर दिया है कि तुम आज से मेरी पुजारी रहोगे, मेरा डंगरिया रहोगे और मेरा भाई रहोगे। तो हमारे दानपुर क्षेत्र में जहां जहां देवी भगवती का मठ मंदिर है वहां के पुजारी जो हैं दानू हैं और डंगरिया भी दानू हैं। तो हर गांव में, हमारे पहाड़ी क्षेत्र में, हमारे दानपुर पट्टी में जहां जहां भी माँ भगवती की पूजा होगी, माँ भगवती के पुजारी होंगे, माँ भगवती के डंगरिया होंगे, तो दानू देवता को जरूर बुलाएंगे, दानू लोगों को जरूर बुलाएंगे। तो हमारे पितरों को जो है छल बल था बल, तो भी हम भी, मैं खुद ही दानू वंशज का हूं। तो हमारे पितरों को या हमको अभी भी जहां भी माँ भगवती की पूजा होती है हमारे क्षेत्र में, तो हमको जरूर बुलाया जाता है। तो कहते हैं जब दानों को बुलाओगे तब देवी भगवती खुश होगी, तभी देवी भगवती तुम्हें आशीर्वाद देगी। तो बदियाकोट में जो है दानू देवता के साथ जो है बाण देवताओं की पूजा होती है, गुरु बाण की पूजा होती है, नंदा माई की पूजा होती है और हमारे गुलजू की पूजा होती है। और हमारे गढ़वाल और कुमाऊं के बीच में ये मंदिर है, तो हमारे गढ़वाल की तरफ से भी वहां पूजा करने के लिए आते हैं। वह भी अपनी जात, अपने जो है बाजे गाजे, अपने डंगरियों को लेके आते हैं वहां जो है पूजा में, मेले में। और हमारे जहाँ वहां पर हुणियों की पूजा भी होती है। तिब्बत से जो है, जो हमारा तिब्बत वहां से नजदीक पड़ता है, सुने हैं, तो वहां तिब्बतियों की पूजा वहां भी होती है। सबसे बड़ी बात है हुणियों की भी पूजा वहां पर होती है। तो हुणियों की पूजा भी वहां माँ भगवती के साथ पूजा होती है। और वहां का मठ मंदिर जो है बहुत पुराना है और बद्रीनाथ से उसकी तुलना होती है, तो आदि बद्री के नाम पे उनको पूजा जाता है। जो बद्रीनाथ में हमारे कुबेर जी हैं, कुबेर जी के पुत्र हुए छली बली, और छली बली के हुए फिर 6 पुत्र जो है छली के हुए, 6 पुत्र जो है बली के हुए। तब जाकर यहाँ पर 12 भाई दानू हुए। जो हम जिस वंशज हैं, जो हमारे पितृ कहलाए, तो वह है जो है बिरमदाणु। तो बिरंगदाणु के पुत्र हम वंशज माने जाते हैं। तो बिरंगदाणु की जो है ससुराल था झुनी में, तो झुनी में उनकी ससुराल था। तो बिरंगदाणु की जो धर्म पत्नी हुआ है वो झुनियाई माता। तो झुनियाई आमा की भी हम पूजा करते हैं, 12 भाई दानू की पूजा हम करते हैं। तो छली बली, हरसिंह दानू, बरसिंह दानू, चौसिंह दानू, भौसिंह दानू, लाल दानू, कालो दानू, जमुना दानू, पदुआ दानू, तो बहुत सारे दानू हैं, उतने नाम तो हमें भी याद नहीं है। तो दानू की पूजा हम करते हैं। तो दानू के वंशज हम हैं। तो हम जो है बिरंग दानू की पूजा करते हैं, बली बुबू की हम पूजा करते हैं, बली के वंशज हम हैं, छली के वंशज हम हैं। तो बार बदियाकोट में जो है बिना दानू की हमारे दानपुर क्षेत्र में कोई पूजा नहीं होती है। हम दानू के वंशज हैं और जो है माँ भगवती के हम पुजारी हैं, माँ भगवती के हम डंगरिया हैं, माँ भगवती के उपासक दानू लोग हैं। तो दानू देवताओं को हमारे यहाँ बहुत मानते हैं। सारे दानपुर पट्टी दानू की बड़ी इज्जत करता है और उनको देव रूप में उनकी पूजा करता है। अभी भी जो है उनको पूजा करते। तो कहते हैं हमारे जो पितृ दानू थे, तो जो हमारे पितृ दानू थे, तो उनको छल बल आता था। अगर कहीं बारिश नहीं हो रही है तो दानू लोग के पास अभी भी लोग जाते हैं, तो कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में बारिश नहीं हो रही है, आप देवता को मनाओ और हमारे क्षेत्र में बारिश करा, तो वहां सूखा पड़ गया। तो हमारे अभी भी कुछ दानू भक्त हैं, तो वो अभी भी बारिश कराते हैं। कहीं बारिश ज्यादा हो गई तो वो अपनी चुटिया बांधते हैं, चुटिया खोल देते हैं, बारिश हो जाती है, चुटिया को बांध देते हैं, तो बारिश को बंद करा देते हैं। और किसी के घर में शादी ब्याह है, तो बारिश का मौसम बन गया है, तो अभी भी कहता है कि बली बुबू के नाम पर इतना पैसा रखो, भेंट रखो, 1 रुपया भेंट रख दो, बली बुबू के नाम पे धूप भर दो, 1 फूल चढ़ा दो। तो बली बुबू को दानू देवताओं के पास जाते हैं कि बारिश बंद करा दो, हमारे घर में शादी विवाह है, लगन में भिगन ना हो, बारिश ना हो, तो बारिश बंद हो जाती है। तो ये छल बल जो है अभी भी दानू में है। तो वो कुबेर दानू के वंशज है, माँ भगवती के भाई हैं। तो माता भगवती के साथ बारबाही दानू की पूजा बदियाकोट में होती है, बागेश्वर जिला के कपकोट ब्लॉक के दानपुर क्षेत्र में।
तो वहाँ पर बहुत भव्य मंदिर है, पहाड़ी क्षेत्र है, हिमालयी क्षेत्र है, हिमालय की तरफ वो मंदिर है। तो उनके साथ कई पैरोणी है, कई देवी देवताओं की पूजा उनके साथ होती है। हमारे गढ़वाल और कुमाऊं दोनों मिलके उस पूजा को करते हैं, उस माता की पूजा करते हैं, बारबाही दानों की पूजा करते हैं। तो दानों का मंदिर पहले बदियाकोट में है, दूसरा धड़कोट में है, लूमीबार में है, थरबाबार में है, खेता में है। चमोली में जो खेता गांव है, वहां बिरंग दानू जी का बहुत भव्य मंदिर है। तो वहां भी जो है एक भाई को कहता है कि जब छली बली दो भाई थे, तो एक भाई को गढ़वाल का तरफ का राज्य मिला, एक भाई को कुमाऊं की तरफ की राज्य मिला। तो हमारे जो है दानू देवता का मंदिर जो है खेता में, चमोली डिस्ट्रिक्ट में खेता गांव है, तो वहां उनकी भव्य पूजा होती है। और हमारे तरफ बदियाकोट और लूमीबार थरबाबार खेतागढ़ में, ये धौलकोट में हमारी पूजा होती है। तो ये है दानू की कथा। तो बारबाही दानू की कथा बहुत अपरंपार है। तो अब तो दानू लोग कुछ बदियाकोट में है, बदियाकोट का एरिया जितने हैं सब दानू हैं। जो शोरागी है वो भी दानू है, जो वाचमी है वो भी दानू है, जो पटाकी है वो भी दानू है, जो लुमियाल है वो भी दानू हैं। तो अलग अलग कास्ट में बन गए हैं, लेकिन हैं सब दानू। कुछ पिथौरागढ़ में बस गए हैं, कुछ मुनस्यारी में बस गए हैं, कुछ हमारे दानपुर क्षेत्र में अलग अलग बस गए हैं, कुछ भाबर क्षेत्र में बस गए हैं सब एक। तो हमारे सभी दानू लोग को, सभी दानू बंधु को मेरा निवेदन है कि आप सब लोग हमारे बदियाकोट में आए, हमारे धड़कोट में आए, हमारे खेता घर में आए, अपनी देवी देवता को पूजा करने। तो हम लोग भी बदियाकोट में जाते हैं, धड़कोट में जाते हैं, बिरंग दानू की पूजा करने जाते हैं। तो सारे मेरे दानू भाइयों लोगों से जहां जहां भी आप लोग हो, आप लोग मुझसे संपर्क करें। एक अभियान मेरा यह भी है, हमारे दानू लोग जितने भी हैं सब से मैं संपर्क के साथ रहा हूं कि जब हमारे धड़कोट में, हमारे बदियाकोट में जब पूजा होती है तो सब लोग वहां पर आए और मैं भी आपके साथ आ सकूं। तो दानू लोगों, मुझे अगर कोई दानू लोग अगर सुन रहे हो तो आप मुझे मैसेज करें, कमेंट करें, क्योंकि मुझे जोड़ना है सारे दानू लोग को, सबको जो है जोड़ के अपनी संस्कृति, हमारे बदियाकोट में जो बारबाही दानू हैं उनके बारे में मुझे आपको बताना है और एक करना है हम लोग को सबको। तो जय बदियाकोट की भगवती मैया की जय हो, धड़कोट की जय हो, लूमीबार थरबाबर खेता घर की जय हो, बारबाही दानू देवता की जय हो। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय